बिहार में चुनाव का महापर्व शुरू हो चुका है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि लोकतंत्र आज भी जीवित है और बिहार के मतदाता अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ, जहां लगभग 7 करोड़ 40 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पंजीकृत हैं। चुनाव आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक 60% से अधिक मतदान दर्ज किया गया, जो 2020 के मुकाबले काफी बेहतर है। इसका सीधा अर्थ है कि इस बार बिहार के लोग या तो बदलाव के मूड में हैं या फिर अपने पुराने फैसले को और मजबूत करने निकले हैं। सुबह सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखीं। पुरुष, महिलाएं, युवा सभी अपनी उंगली पर स्याही लगवाने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। कई मतदान केंद्रों पर महिलाओं की उपस्थिति पुरुषों से अधिक रही, जिसे राजनीतिक विश्लेषकों ने नारी शक्ति फैक्टर 2.0 कहा है। इंडिया टुडे के विशेषज्ञों का कहना है कि नीतीश कुमार ने पिछले चुनावों में महिला मतदाताओं के भरोसे ही सत्ता पाई थी और इस बार भी यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती और अवसर दोनों बन सकता है। ग्रामीण इलाकों में भी भारी मतदान देखने को मिला। बेगूसराय, समस्तीपुर और नवादा जैसे जिलों में 65 से 67% तक लोगों ने वोट डाले। लेकिन यह चुनाव केवल आंकड़ों का खेल नहीं है। यह है जोश, मुद्दों और नीतियों की लड़ाई। एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी अपनी सरकार के विकास और स्थिरता पर भरोसा जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी के तेजस्वी यादव और कांग्रेस गठबंधन बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाए हुए हैं। बीबीसी और अल जजीरा के विश्लेषण के अनुसार बिहार के इस चुनाव में रोजगार और युवाओं की नाराजगी सबसे अहम चुनावी मुद्दा बन चुका है। हर रैली में तेजस्वी यादव यही नारा दोहराते दिखे, हर घर नौकरी, जबकि एनडीए का जवाब था हर घर बिजली, सड़क और सुरक्षा। चुनाव आयोग की नई मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के बाद इस बार 60 लाख से अधिक पुराने नाम सूची से हटा दिए गए, जिस पर काफी राजनीतिक बवाल भी मचा। विपक्ष ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाया कि कहीं यह टारगेटेड डिलीशन तो नहीं, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पूरा संशोधन पारदर्शी तरीके से किया गया है। फिर भी जमीनी स्तर पर इस मुद्दे से लोगों में थोड़ा भ्रम जरूर फैला, जिसकी वजह से कुछ बूथों पर मतदान की रफ्तार शुरू में धीमी रही। लेकिन शाम तक जनता के जोश ने हर रुकावट को पीछे छोड़ दिया। द हिंदू के मतदान रुझानों के अनुसार 2020 की तुलना में इस बार युवाओं की भागीदारी में लगभग 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। कई नए मतदाता, जिनकी उम्र 18 से 21 वर्ष के बीच है, पहली बार वोट डालने पहुंचे। यही वह पीढ़ी है जो सोशल मीडिया और इंटरनेट से अपने राजनीतिक विचार बनाती है। इसलिए इस बार के बिहार चुनाव में जमीनी प्रचार के साथ साथ डिजिटल कैंपेन का भी जबरदस्त असर देखने को मिला। फेसबुक रील्स से लेकर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और एक्स, ट्विटर, थ्रेड्स तक हर जगह बिहार चुनाव ट्रेंड कर रहा है। अब बात करें राजनीतिक समीकरणों की। एनडीए के लिए यह चरण बेहद अहम था, क्योंकि 2020 में इन क्षेत्रों में उनका प्रदर्शन उतना मजबूत नहीं रहा था। इस बार बीजेपी और जेडीयू ने शाहाबाद जैसे इलाकों पर ज्यादा ध्यान दिया है, जहां पिछली बार उनका वोट प्रतिशत गिरा था। वहीं महागठबंधन ने भी अपनी रणनीति सख्त की है। तेजस्वी यादव ने हर सभा में युवाओं की बेरोजगारी और आरक्षण के मुद्दों को आक्रामक ढंग से उठाया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर महागठबंधन को इस पहले चरण में लगभग 60 सीटों का अच्छा प्रदर्शन मिल गया, तो पूरे चुनाव का रुख बदल सकता है। मैदान से आ रही रिपोर्टों में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है, महिला मतदाता। इंडिया टुडे के एक पैनल ने कहा, बिहार की महिला मतदाता अब सिर्फ साइलेंट मेजॉरिटी नहीं, बल्कि डिसाइडिंग मेजॉरिटी बन चुकी हैं। यही वह वर्ग था जिसने 2020 में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था। लेकिन इस बार महिलाओं के लिए बेरोजगारी, सुरक्षा और घर के खर्च जैसे मुद्दे ज्यादा प्रभावी दिख रहे हैं। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर उनका भरोसा जीत पाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। पहले चरण की वोटिंग के दौरान कुछ जगहों से ईवीएम खराबी और धीमी प्रक्रिया की खबरें आईं, लेकिन कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा। सुरक्षा के लिए लाखों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे और चुनाव आयोग ने सख्त निगरानी रखी। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने बिहार के मतदान को शांतिपूर्ण लेकिन राजनीतिक रूप से गर्म बताया, यानी माहौल गर्म है पर व्यवस्था काबू में है। अब सबकी नजर दूसरे चरण पर है, जो 11 नवंबर को होगा और गिनती 14 नवंबर को। अब परिणामों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर अधिक मतदान ग्रामीण इलाकों में हुआ तो एंटी इनकम्बेंसी का असर दिख सकता है। लेकिन अगर महिला मतदाताओं ने एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जताया, तो सत्ता का पलड़ा फिर सत्ताधारी गठबंधन के पक्ष में जा सकता है। यह चुनाव अब एक रोमांचक मुकाबले में बदल चुका है, जहां हर सीट, हर बूथ और हर वोट की कीमत बहुत ज्यादा है। अंत में कहा जा सकता है कि बिहार का यह चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र का आईना है। यह दिखाता है कि चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार के आरोप हो या जातीय राजनीति की छाया,
आम मतदाता आज भी अपने हाथों में लोकतंत्र की स्टीयरिंग पकड़कर बैठा है। 60% से अधिक मतदान सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक संदेश है, बिहार अब खामोश नहीं रहेगा। अब सबकी नजर 14 नवंबर के नतीजों पर है, जब तय होगा, क्या बिहार वोट करेगा, बदलाव के लिए या निरंतरता के लिए। मैं हूं अर्जुन, और आप देख रहे हैं नुक्कड़ समाचार। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बिहार चुनाव की हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय बिहार।